जी हाँ, मैं हूं खलनायक। नायक नहीं, खलनायक है तू। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या सीक्रेटली टोनी स्टार्क मार्वल का सबसे बड़ा विलेन हो सकता है? अब कमेंट में जाकर मुझे गाली देने से पहले एटलीस्ट पूरा वीडियो देख लेना, ये समझ लेना मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अल्ट्रॉन जिसने पूरी एक सिटी को हवा में उड़ा दिया था, हजारों लोगों की जानें ले ली थी एंड ऑलमोस्ट पूरे एवेंजर्स को भी उसने हरा ही दिया था, पूरी ह्यूमन रेस को खत्म करना चाहता था, इतना बड़ा सुपर विलेन उसको किसने बनाया था? स्टॉक एक बीमारी है ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। ऑब्वियसली टोनी ने, टेक्निकली टोनी एंड ब्रूस ने मिलकर बनाया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्वल में टोनी स्टार्क नहीं अकेले इतने विलन्स खड़े कर दिए कि लाइक आधी एवेंजर्स मूवी तो उन्हीं पर बनी है। तो चलो ऐसे कुछ विलन्स देख लेते हैं जिन्हें प्रॉपर टोनी स्टार्क ने ही क्रिएट किया है। अब एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टार्टिंग से लेकर मिड तक वांडा एंड क्विक सिल्वर, ये दोनों मैक्सिमॉफ ट्विंस जो थे, ये ईविल थे। इनकी सोच जो थी वो टोनी को एंड इवन एवेंजर्स को खत्म करने वाली थी। इसी के चलते इन्होंने अल्ट्रॉन से हाथ मिलाया था। बट ये ऐसे बने क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी इनकी आंखों के सामने। और किससे हुई थी? स्टार्क इंडस्ट्रीज की एक मिसाइल से हुई थी जो इन्होंने प्रॉपर देखा था। और ठीक उसी पॉइंट ऑफ टाइम से वो टोनी से इतनी नफरत करने लगे कि उन्होंने अल्ट्रॉन तक को ज्वाइन कर लिया। ऑल्दो उन्होंने बाद में जब ये देखा कि अल्ट्रॉन भी अल्टीमेटली दुनिया के सारे इंसानों को खत्म करना चाहता है, तो फिर उन्होंने पार्टी बदल ली। पार्टी बदल लिया साला। तो बेसिकली ये जो मैक्सिमॉफ ट्विंस हैं, ये दोनों सुपर विलेंस टोनी स्टार्क की ही क्रिएशन थे। उसके बाद आ जाता है जस्टिन बीबर, जस्टिन हैमर। वो एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर था जिसकी हैमर इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन में रहती थी। बट हर जगह टोनी स्टार्क उसे बीट करता रहा एंड वो इस बात से और फ्रस्ट्रेटेड होता रहा एंड इसी चक्कर में उसने टोनी को खत्म करने के लिए इवान वैंको को हायर कर लिया। अब देखा जाए तो यहाँ पर टोनी की कोई लाइक गलती नहीं थी कि उसने जस्टिन हैमर से बोला हो कि नहीं भाई तुम विलन बन जाओ या उसके साथ कुछ गलत किया हो। यहाँ पर तो लाइक सीधा सा बिजनेस वाला कंपटीशन था। बट स्टिल इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जस्टिन हैमर भी टोनी की ही वजह से थोड़ा ईविल बन गया था। ऑल्दो आयरन मैन 3 के मेन सुपर विलन एल्ड्रिच किलियन की बात अलग है एंड इसे सुपर विलन बनाने में पूरी गलती टोनी की ही थी, बिकॉज वो अपने इनहैंस्ड सोल्जर्स यानी एक्सट्रीमिस्ट की रिसर्च को टोनी से डिस्कस करना चाहता था एंड टोनी के पास गया भी था। बट टोनी लाइक उस समय इतना ईगो में रहता था कि उसने किलियन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया एंड वो भी बहुत रूडली। मतलब कोई भी होगा उसे बहुत खराब लगेगा। इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होकर किलियन ने एक्सट्रीमिस्ट बनाया एंड आयरन मैन 3 एंड एमसीयू का एक अनप्रेडिक्टेबल सुपर विलन बन गया। ऑल्दो वल्चर वैसे तो स्पाइडरमैन का विलन है, बट उसके भी सुपर विलन बनने के पीछे टोनी का ही हाथ था। बिकॉज न्यूयॉर्क के बैटल के बाद सिटी की जो साफ सफाई की जिम्मेदारी थी वो बेसिकली वल्चर की कंपनी की थी। बट न्यूयॉर्क के बैटल के बाद सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोनी ने ले ली एंड इसी के चलते वल्चर का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो खत्म हो गया। और फिर उसने कहीं ना कहीं लाइक मजबूरी में आकर वल्चर बनने का कदम उठाया एंड एलियन टेक को चुरा कर फिर लाइक उसने अपना सूट एंड ऑल बनाया। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही बट टोनी का ही हाथ था। ओबेडाया स्टेन टोनी का बिजनेस पार्टनर था, तो ऑब्वियसली उससे जेलसी तो थी, बट बिजनेस पार्टनरशिप की जेलसी एक अलग चीज है। और अपना खुद का एक ईविल आयरन मॉन्गर सूट बनाकर टोनी को पेलना बिल्कुल अलग बात है। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ कैसे गई? वो इस वजह से हुआ बिकॉज स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बनने के बाद ओबेडाया की एडवाइस लिए बिना ही टोनी ने वेपन्स बनाने से सीधे सीधे इनकार कर दिया, जो उसकी लाइक इंडस्ट्रीज का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। और मिलिट्री को वेपनाइज्ड आर्मरी देने की बात कही। मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया बिजनेस में बिना अपने पार्टनर ओबेडाया की एडवाइस के। इवन ओबेडाया ने उससे बोला भी कि लाइक इसे मेरे साथ डिस्कस करो एंड ऑल, बट उसने ओबेडाया को टोटली इग्नोर कर दिया। अगेन वही एल्ड्रिच किलियन वाली कहानी यहाँ पर भी थी। तो ऑब्वियसली कोई भी हो अगर पार्टनर है तुम्हारा एंड तुम बिना उसकी एडवाइस के बिजनेस का पूरा रोड मैप ही बदल दो तो भाई जेलसी दुश्मनी में बदल जाएगी। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ एंड ओबेडाया ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए टोनी को मारने के एंड लगभग वो सक्सेसफुल हो भी गया था। इफ रोडी उसे ना बचाता एंड लास्ट में पेपर उसे ना बचाती तो वो आयरन मैन को ऑलमोस्ट मार ही चुका था। अब इस कबूतरबाज की टोनी से क्या दुश्मनी थी? देखो इवान वैंको के जो फादर थे वो एक साइंटिस्ट थे एंड काम करते थे टोनी के फादर हावर्ड स्टार्क के साथ। बट उसने ब्लैक मार्केट में पहले आर्क रिएक्टर की डिजाइन को बेच दिया था, जिसके चलते हावर्ड स्टार्क ने उसे निकाल दिया था एंड इसी बात का बदला लेने इवान वैंको आयरन मैन 2 में आया था, जहां उसने हैमर के रिसोर्सेज को यूज करके टोनी को लगभग मार डाला था। एंड लोग इसे ज्यादा रिकॉग्नाइज तो नहीं करते, बट मेरे हिसाब से टोनी के अगेंस्ट जाने वाले सबसे पावरफुल विलन्स में से एक था वो। इवन अगर फाइनल बैटल में रोडी टोनी की मदद ना करता तो आई डोंट नो क्या ही अंजाम हो सकता था वहां पर। जीमो की बात करें
में तो वो पर्टिकुलरली टोनी से नहीं बल्कि सारे एवेंजर से ही खौर खाए बैठा रहता था, क्योंकि देखो सोकोविया के बैटल में उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी एंड इसी वजह से अब लाइक उसके पास कोई सुपर पावर तो थी नहीं, तो उसने काफी सारी रिसर्च करी एंड एवेंजर्स को अंदर से तोड़ा, जिसका रिजल्ट हमें सिविल वॉर में देखने को मिला था। कितनी गंदी फाइट हुई थी लास्ट में टोनी एंड कैप्टन के बीच में। बट जीमो की फैमिली खत्म हुई सोकोविया बैटल की वजह से, सोकोविया बैटल हुआ अल्ट्रॉन की वजह से एंड अल्ट्रॉन किसकी क्रिएशन था? अगेन टोनी की। तो बेसिकली जीमो का भी जो क्रिएटर है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भी हमारे टोनी भैया हैं। अब ये सुपर विलन काफी इंटरेस्टिंग था एंड एक्चुअल में बहुत स्मार्ट भी। ये काम करता था स्टार्क इंडस्ट्रीज में टोनी के साथ एंड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को कर रहा था डेवलप, बट टोनी ने इसकी पूरी लाइफ के वर्क को बाफ का नाम दे दिया, BARF, बाइनरी ऑगमेंटेड रेट्रो फ्रेमिंग, और तो और रिसर्च को रीनेम किया। उसके बाद इसको पगला बता के इंडस्ट्रीज से लात मार के निकाल भी दिया। तो इसने कई सारे ऐसे लोगों की टीम खड़ी की जो पहले स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम करते थे बट उन्हें फायर कर दिया गया, और उसकी मदद से भाई फिर बाद में इसने स्पाइडरमैन की जो उंगली करी थी याद तो होगा ही। तो मिस्टीरियो भी पूरी तरह से टोनी स्टार्क की क्रिएशन है एंड सबसे बड़ा विलन जो टोनी ने बनाया वो ऑब्वियसली अल्ट्रॉन है, जिसका प्लान पूरी ह्यूमन रेस को खत्म करना था। सारे एवेंजर्स के पसीने छूट गए थे इसे हराने में, लेकिन अल्ट्रॉन एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम था एंड टोनी ने इसे बनाया था पीस कीपिंग के लिए, किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अटैक से अर्थ को बचाने के लिए। दुनिया में शांति स्थापित करने के मकसद से इसे बनाया गया था, लेकिन मकसद का मसनद हो गया और अल्ट्रॉन ने BC कर दी। जैसे ही उसके पास दिमाग आया वो समझ गया कि अगर अर्थ को सेव करना है तो सारे इंसानों को मिटाना होगा, और इसीलिए उसने जल्दी जल्दी सारी चीजें सीख ली एंड तुरंत ही एवेंजर्स के अगेंस्ट चला गया। तो अल्ट्रॉन को बनाने का टोनी का इंटेंशन गलत नहीं था, बट दिक्कत ये थी कि उसने सारे एवेंजर्स के साथ ये चीज डिस्कस नहीं करी थी एंड इतना स्मार्ट होने के बावजूद उसने ये तक नहीं देखा कि अगर ये AI है और चीजों को इतना ज्यादा समझ सकता है तो अगर इसके इंटेंशंस गलत हो गए तो रिजल्ट क्या हो सकते हैं। ये चीज उसने टोटली इग्नोर कर दी और फिर भी उसे बना दिया, जबकि ब्रूस कहीं ना कहीं टोनी को ऐसा करने से मना कर रहा था। और हुआ भी वही, सोकोविया के बैटल में हजारों लोगों की जान चली गई और सोच कर देखो उसका आज तक कहीं कोई हिसाब नहीं हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आयरन मैन को स्टार्टिंग में एक ईगोटिस्ट कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया और एंड आते आते वो एक बहुत ही मैच्योर एंड लीडर सुपर हीरो बन गया। बट इस जो जर्नी में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसने अपनी गलतियों से इतने सारे सुपर विलन्स क्रिएट कर दिए कि उससे बहुत ही सारे लोगों की जानें गई। इवन एवेंजर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई उन्हें फेस करने में, बट स्टिल इन द एंड उसने एंड गेम में अल्टीमेट सैक्रिफाइस किया एंड ही विल ऑलवेज बी दी गोड एवेंजर। तो चलो देखते हैं दोबारा कभी टोनी बड़ी स्क्रीन में हमें देखने को मिलता है या नहीं। लेट्स होप सो। एंड वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।